फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप बताने जा रही हूँ फ़ैट लॉस का। फ़ैट लॉस में हमें, अगर हम रूट कॉज पे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम जो है अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज दे रहे हैं जो खर्च नहीं हो रही हैं, और वो आपका लिवर जो ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है, उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर रहा है। तो आज हमें समझना है सबसे आसान तरीका कि कैसे कैलोरीज आप चूज़ करें और कैलोरीज का क्या रोल है। समझते हैं कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। मैंने सबसे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जितनी कैलोरीज इन मतलब जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना आपके हाइट से और आपके हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट आपकी एज के, जो हम बात करते हैं कि जब आप BMI निकाल रहे होंगे, BMR निकाल रहे होंगे, तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपसे पूछेगा कि आपके हाइट क्या है, मेल फीमेल पूछेगा, एज पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका BMI निकल के आ जाएगा कि आपका क्या आइडियल वेट होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा है, आप ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, और एक्चुअली कितना होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका जो है वो कैलोरीज़ का भी जो है वो काउंट निकल के आ जाएगा कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए। अब आपको कैसे आसानी से कैसे पता लगेगा, तो मैं जो है कैलोरी चार्ट एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि आपकी हाइट क्या है और आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका फैट परसेंटेज कितना है, और एक्चुअली कितना होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो ये आप इस चार्ट के थ्रू अपना जो है वो कैलकुलेशन कर लीजिए। अब जो कैलोरी इन है वो हमें सोचनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फैट लॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल 80% डाइट का है, 20% एक्सरसाइज एंड अदर होलिस्टिक जो है अप्रोचेस का है, यानी आपके थॉट प्रोसेस का है, इन सब चीज़ों का है। तो 80% डाइट की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगेन जो आप अपनी कैलोरीज जो आप अपनी चूज़ करेंगे, बनाएंगे, अपनी डाइट जो बनाएंगे, उसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलड, सूप्स का आप मेजर हिस्सा रखेंगे और फिर उसको बैलेंस करेंगे दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, क्योंकि आपको सस्टेनेबल फैट लॉस करना है और उसके बाद उस वेट को, जो आपका आइडियल वेट है, उसको लाइफ लॉन्ग मैनेज करना है। और आपका फंडामेंटल है कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। जो कैलोरी आप इन जो शरीर के अंदर जा रही हैं वो पूरी बॉडी उसको सही ढंग से एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ओके, और एक्स्ट्रा कुछ भी आपके बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए आप इस चार्ट को देख के अपने अकॉर्डिंगली वो देख लीजिए कि कितना आपका जो है वो कैलोरी बनता है। और फिर हमने क्या करना है कि जो अपनी डाइट बनानी है, तो उसमें जैसे मॉर्निंग आवर्स में आपने हो सकता है आपके कुछ मेडिकल और दूसरे कंडीशंस हो सकता है कि आप डायबिटिक हो सकता है कि आप हार्ट पेशेंट हों, आपके जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम हो, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, आपको थायराइड हो, तो आप अकॉर्डिंगली जो फूड आपको नहीं खाने हैं, जो काम आपको नहीं करना है एज़ पर योर डॉक्टर, वो काम आपको नहीं करना है। वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, उनसे दूर रहना है जो आपके लिए मना किए गए हैं। जो आपके लिए खाना बचता है उसको आप इस तरह से अपनी प्लेट मैनेज करेंगे कि आपका कैलोरी, जो भी कैलोरी इनटेक आया है, तो वो दिन भर में जब तक आप मतलब कि लास्ट डिनर, लास्ट वाला जो आपका पोर्शन है खाने का, उसमें सब मैनेज हो जाए, अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाए। बट मैक्सिमम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स एंड सूप्स, और जो हमारा फूड ग्रेन्स हैं या जो नट्स एंड सीड्स हैं, उनको हम लोगों को ऐसे ही मैनेज करना है कि अगर आपका 1000 कैलोरी आया है, 1200 कैलोरी आया है, 1400, आपका लाइफस्टाइल वो सब पूरा जो है उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। तो आपको क्या करना है, अगर सपोज़ करिए कि आपका 1000 कैलोरी डेली का आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट BMI आया है, तो आपको उससे 100-200 कैलोरी कम का अपना डाइट
प्रिपेयर करनी है। क्यों? क्योंकि जब खाने लगते हैं ना तो उस समय ये एक्स्ट्रा वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं, तो लोअर साइड में आपको रखना है। तो आप देखेंगे कि जब आप समझदारी के साथ अपना कैलोरी ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जा रहा है, और उसको जो मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि च्यू करके आप ले रहे हैं, तो आप देखेंगे जब आप अच्छी तरह से च्यू करते हैं, फोकस्ड होकर भोजन करते हैं, है ना, सिर्फ खाना खाते हैं, तो बॉडी में पूरे एंजाइमेटिक रिएक्शंस, पूरा डाइजेशन प्रोसेस, एसिमिलेशन सब एकदम परफेक्ट होता है, और अच्छे तरह से जो न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके बॉडी में होना चाहिए वो होता है। अदरवाइज़ आप कहीं ध्यान कहीं है, कितना ही अच्छा खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको सही तरीके से अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि फोकस ही नहीं है उस समय आपका। जो जब बॉडी में ये केमिकल प्रोसेस चल रहा है डाइजेशन का, तो उस दौरान आप कहीं फोकस हैं तो आपके कोई हार्मोन नहीं रिलीज़ हो रहा है, कुछ नहीं रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि कहीं और भी ध्यान गया हुआ है। तो आपको ये कैलोरी इन और कैलोरी आउट को जो है बहुत ध्यान से समझना है, और इस प्रोसेस में अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।